अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अक्सर गर्मियों में हमारे साथ ये मसला बहुत ज़्यादा होता है कि पंखा चलाएं तो चादर फ़ौरन इकट्ठी हो जाती है और हमने इस दफ़ा ये करना है कि चादर को बिना कटिंग के हमने चादर को सेट करना है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफ़ान आए, चाहे फुल स्पीड में आप पंखा चलाएँ, आपकी चादर इकट्ठी भी नहीं होगी और आपकी चादर कटिंग से भी बच जाएगी। आपने इस तरह करना है कि चादर को उल्टा बिछा लेना है और इसकी इस तरह तिकोन बनानी है और पेन से इसके ऊपर हल्की सी लाइन लगा के इसके ऊपर ना निशान लगा लेना है कि हमें एक आइडिया हो जाए। यहाँ पे सिलाई आएगी तो चारपाई के ऊपर जो चादर है वो फिट हो जाएगी। इस तरह का आइडिया मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उससे क्या किया था कि मैंने चादर की कटिंग कर दी। जब कटिंग हो जाती है तो फिर चादर परमानेंटली उसी कंडीशन में फिक्स हो जाती है। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप लोग चाहें बाद में तो आप अपनी चादर की ये सिलाई खोल के दोबारा चादर को सीधा भी कर सकते हैं। कटिंग करके चादर ख़राब भी नहीं होगी। चारों पाए के साथ आपने इस तरह हल्का सा इसको पकड़ना है और इसके ऊपर आपने पेन से एक निशान लगा लेना है और बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये एक तिकोनी सी शक्ल बन जाएगी। चादर को आपने बिल्कुल स्ट्रेट बिछाना है, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि एक तरफ से ज़्यादा हो और एक तरफ से कम बिछी हुई हो और एक तरफ से ज़्यादा लटकी हुई हो और दूसरी तरफ से कम लटकी हुई है। इस तरह आपने नहीं करना, बिल्कुल इसको स्ट्रेट बिछा के फिर आपने इसके निशान लगाने हैं। और जी अब चलते हैं सिलाई मशीन पे। मैं आपको बताती हूँ कि हमने इस तिकोन को भी किस तरह सेट करना है और अपनी जो चारपाई है इसको भी बिना कटिंग के किस तरह फिक्स करना है। अगर हमने इस तरह सिलाई लगा ली तो तिकोन लटकती रहेगी। आइए चलते हैं। सिलाई लगा ली है जहाँ पे हमने निशान लगाया था। अब हमने इस कॉर्नर को पकड़ना है, इस नुक्कर को पकड़ना है। ये किसी एक के साथ आप लोग चाहें तो इस तरफ से इसके साथ अटैच कर दें या फिर इस चाहें तो एक साइड से अटैच कर दें। दोनों साइड के साथ हमने अटैच नहीं करना, एक साइड से हमने अटैच करना है इस वाले पीस को। ये देखें, यहाँ पे सिलाई लगाई है मैंने और अब इस कॉर्नर को जब अटैच करना है तो हमने इस तरह अटैच नहीं करना, किसी एक साइड से। आप लोग चाहें तो इस साइड से अटैच कर लें, आप लोग चाहें तो इस साइड से अटैच कर लें और इसके ऊपर हल्की सी सिलाई लगा दें। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया जहाँ पे पेन से मार्क किया था। और अब आप चाहें तो इस साइड से इस कॉर्नर को अटैच कर दें, चाहें तो इस साइड से कॉर्नर को अटैच कर दें एक साइड के पल्लू के साथ। इसी तरह चारों साइड से हमने अटैच कर लेना है। अब ये लास्ट कॉर्नर है, लाइन के ऊपर पहले सीधी सिलाई, और अब यहाँ से हमने बेडशीट को ऐसे खोलना है और ये वाला जो तिकोना मार्जिन है इसे हमने किसी एक साइड से अटैच कर देना है इस तरह।
ये देखें जी, चादर की जो सिलाई है वो हो चुकी है कंप्लीट। मैं आ चुकी हूँ रूम में। एक साइड से मैंने इसे सेट करके बिछा लिया है, तो अब ये दूसरी साइड है। ये देखें, इसकी तिकोन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। इस तिकोन को छुपाने के लिए हम चादर की कटिंग कर देते होते हैं, जो कि चादर ख़राब हो जाती है, वो हमेशा के लिए उसी ही कंडीशन में फ़िक्स हो जाती है। तो अब हमने तिकोन को छुपाने का ये तरीका ढूंढा है कि इसे हम किसी भी तरफ मोड़ के उसके ऊपर सिलाई लगा लें, ताकि चादर भी ख़राब ना हो। ये देखें, ये हो गई तिकोन नीचे। अगर यहाँ पे हम सिलाई ना लगाते तो ये चारपाई के पाए के साथ नीचे लटक रही होती, और लटकती हुई बहुत ही बुरी लगती है। देखें, अभी इसे कटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और चादर भी बिल्कुल सेट है। अच्छा, जब इसके ऊपर मैंने सिलाई लगाई है तो मशीन का जो टांका था वो मैंने बड़ा करके रखा हुआ था, ताकि कल को खोलने में आसानी हो। जब भी इसे मैं चाहूँ दोबारा इसे इसकी असल कंडीशन में ला सकती हूँ, इसको खोल सकती हूँ किसी और बेड पे बिछाने के लिए या किसी और चारपाई पे बिछाने के लिए। देखें, बिछी हुई भी बहुत प्यारी लग रही है, और अब पंखा भी फुल स्पीड में चल रहा है और चादर बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं हुई। ये कपड़ा दूसरे स्टफ़ वाला है, मोटे स्टफ़ वाला नहीं है। तो ये जो चादरें होती हैं ना, ये उड़ती भी बहुत ज़्यादा हैं और इकट्ठी भी बहुत ज़्यादा होती हैं। जब से मैंने इसे बिछा कर रखा है, ये अभी तक इकट्ठी नहीं हुई। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।